बहुविधि शंभु सासु समुझाई। बहुविधि शंभु सासु समुझाई। गवनि भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी। ले उछंग सुंदर सिक दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर ये सुंदर सीख दी। करें सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देउन दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी। भौरी लाए उरलीनी कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। भगवान माता पार्वती जी कह रही है कि नारियों का यही धर्म है। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू आ गए, भर गए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजे नारी जग माही। पराधीन सपने सुख नाई। बेअति प्रेम बिकल महतारी। धीरज कीन कुसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहते हुए माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई। परंतु कुछ समय जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलत परत गही चरना। परम प्रेम कछु जाइन बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी। जाय जननी उरे पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती है और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल बैठकर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली उचित आशीष सब काहू दई। फिरी फिरी बिलो कति मातु तन तब सकेले शिव पही गई। जाचक सकल संतोष शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसे। निशान नभे बाजे भले। पार्वती जी माता से मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियाँ उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे
और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तबे पहुँचा वने अति हेतु, विविध भांति परितोष करी विदा कीन ब्रस के तो। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मवाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तई सिंगारु न कहूँ बकानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करई विविध विधि भोग विलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा विहार नित नेऊ, एहि विधि विपुल काल चल गए। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्मेऊ सट बदन कुमारा, तारको असुर समर जय मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुँह वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म कर्म, प्रताप पुरुषा ऋतु महातहि। तुम्हें ब्रस के तो सुत कर चरित संजय पै कहा। ये उमा शंभु विबाहु जे नर नारी कहई जिगावै। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै। सदानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थों को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे।
चरित सिंधु गिरजारमन वेद न पावै पार वर्णे तुलसीदास किमी अतिमति मंद गवार। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते हैं, तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय